This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। अमेरिका के अलाबामा राज्य में योग से संबंधित एक विधेयक को लेकर विवाद हो गया है। यहाँ कुछ संगठनों के विरोध के बाद इस विधेयक को राज्य की सीनेट में रोक दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक विधेयक को लेकर हुई एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कुछ रूढ़िवादी संगठनों ने ये कहते हुए इसका विरोध कर दिया कि योग से हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद सीनेट की एक समिति ने बिल को आगे नहीं बढ़ाया। 1993 में अलाबामा के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने वहां के स्कूलों में योग, मेडिटेशन आदि की पढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया था। नया विधेयक इस प्रतिबंध को खत्म करने के लिए लाया गया है। बिल की कुछ खास बातें हम आपको बता देते हैं। पहली, ये योग को एक वैकल्पिक विषय की तरह लेने की छूट देता है। छात्र चाहें तो इस विषय को ले सकते हैं या छोड़कर कोई और सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। दूसरी, योग की पढ़ाई कहाँ, कितनी देर तक और कब कब होगी, इसका निर्धारण हर स्थानीय शिक्षा बोर्ड अपने हिसाब से करेगा। तीसरी, योग की सभी प्रकार की मुद्राओं, व्यायामों आदि के नाम अंग्रेजी में ही लिए जाएंगे। और चौथी, बिल में पाठ, मंत्र, मुद्रा और नमस्ते द्वारा अभिवादन प्रतिबंधित किया गया है। जो बाइडेन वाली पार्टी के नेताओं ने विधेयक का समर्थन किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता जेरेमी ग्रे ने ही इस बिल को स्पॉन्सर किया था। जेरेमी अलाबामा के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हैं, जैसे अपने यहाँ विधायक होता है। जेरेमी बताते हैं कि वो फुटबॉल के जरिए योग के संपर्क में आए थे और उनको इससे इतना आनंद मिला कि आगे चलकर वे एक योग प्रशिक्षक ही बन गए। नए विधेयक को लाए जाने के बाद योग शिक्षा को हिंदू धर्म के बढ़ावे से जोड़े जाने पर जेरेमी ने कहा है, आप कुछ लोगों के मन को कभी नहीं बदल सकते हैं। मैं पिछले 10 सालों से योग कर रहा हूँ और रोज चर्च जाता हूँ। मैं पूरी तरह से एक ईसाई हूँ। अमेरिका के हर राज्य में 2 सदन होते हैं, पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा सीनेट। किसी बिल को कानून में बदलने के लिए उसे दोनों सदनों में पारित होना पड़ेगा। जेरेमी ग्रे और अन्य डेमोक्रेटिक सदस्यों के प्रयासों से इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पारित करा लिया गया था, लेकिन सीनेट में ये अटक गया। वहां हुई सार्वजनिक सुनवाई में रूढ़िवादी संगठनों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। ऐसे में सीनेट न्यायिक समिति ने इस बिल को आगे नहीं बढ़ाया। बिल के विरोधियों में ईगल फोरम ऑफ अलाबामा नाम का एक गैर सरकारी संगठन शामिल है। इसके डायरेक्टर बेकी गोरित्सन का कहना है, योग हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये बिल पास होता है तो योग सिखाने वाले कक्षाओं में ऐसे घुस जाएंगे जैसे वो कोई किंडरगार्टन यानी बाल विहार हो। वे बच्चों को ऐसे काल्पनिक रास्ते पर ले जाएंगे जो असल में एक आध्यात्मिक एक्सरसाइज है, और ये सब बच्चों के माता पिता की नज़रों से दूर होगा। हमारा केवल इतना कहना है कि ये उचित नहीं है। बहरहाल, बिल के अटकने के बाद सीनेट न्यायिक समिति के चेयरमैन ने कहा है कि वे इस विधेयक को दोबारा सदन में लाएंगे। वहीं यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के अध्यक्ष राजत जैन ने कहा कि योग सभी धर्मों के लोगों के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ज्यादातर योग करने वाले या योग प्रशिक्षक गैर हिंदू हैं और वे गैर हिंदू ही रहेंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी नीलोत्पल ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।